हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्पीडी पब्लिकेशन का जो बिहार दरोगा के लिए स्पेशल पुस्तक आई है उसका जीव विज्ञान पोर्शन को देखने की कोशिश करेंगे। यह पुस्तक रिवीजन पर्पज़ से बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जीव विज्ञान पोर्शन को। चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाली है तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में तेज़ी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैंडमार्क एवं ट्रिवेरनस ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया लैंडमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस हैं। भारत में चिकित्सा के जनक चरक। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक सुश्रुत। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टोरिया एनिमलिज्म पुस्तक अरस्तु। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक थियोफ्रेस्टस। जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। जीव के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया रॉबर्ट एच विटकर ने 1969 ईस्वी में। समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है: मोटेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में। मोनेरा जगत के सदस्य हैं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होता है केंद्रक। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव में सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है केंद्रक। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में की थी। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। जीवाणु नाम दिया एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में। कोशिका संरचना का छोटा जीव जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की। दलहनी पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइजोबियम। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 17S। प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग गोल्डफिश ने। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा, हिस्टोरिका, हरा प्रोटोजोआ, यूग्लिना। विषाणु संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है विषाणु के अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में की थी। 1892 में। सामान्यतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। विषाणु का आकार 0.15 से 0.2 माइक्रोन होता है। रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। कोशिका विज्ञान। जीव विज्ञान के मूलभूत इकाई हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया स्लाइडेन एवं श्वान ने 1838-39 में। जीवधारियों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका 2 प्रकार के होते हैं प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। केंद्रक एवं केंद्रक नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होती है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। सबसे छोटी कोशिका होती है
माइकोप्लाज्मा गैलसेप्टिकम जीवाणु की। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। कोशिका संरचना। जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज डुजार्डीन ने। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंज ने 1839 में। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है जिसका कथन है हेक्सले का। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था शुल्ज ने। पादप कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणुओं में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव कहलाता है मैट्रिक्स। कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है एटीपी के रूप में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी इकाई है ऊर्जा की। क्रेब चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब चक्र की खोज हेक्स क्रेब्स ने। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी। गोल्जिकाय की खोज कैमियो गोल्जी ने। गोल्जिकाय के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं सिस्टीन। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधन कहलाता है गोल्जिकाय का मुख्य कार्य है प्रोटीन का स्रवण एवं पैकेजिंग। लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने 1948 में। लाइसोसोम एक प्रकार का है एंजाइम। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका का एटम बम कहलाता है लाइसोसोम। राइबोसोम की खोज पैलेडेन ने 1953 में। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एवं प्रोटीन के। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रक द्वारा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं 17S राइबोसोम और 18S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 70S राइबोसोम 17S। यूकैरियोटिक में पाया जाता है 80S राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन का फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। लवक प्लास्टिड पाया जाता है पादप में। लवक 3 प्रकार के होते हैं अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है हरित लवण क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित क्लोरोफिल उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है हरित लवण क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवण। टमाटर का लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। हल्दी का पीला रंग का कारण है जेंथोफिल। पपीता का पीला रंग का कारण है कैरी का जेंथीन। सेब का लाल रंग का कारण है
एंथ्रोसाइनिन मिर्ची का लाल रंग का कारण है। कैप्सेंथीन गाजल में कौन सा वर्णक होता है? कैरोटीन। केंद्रक, रसधानी एवं तारकाय। केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका प्रबंधन का कार्य करता है केंद्रक। कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक। केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का। कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी। रसधानी पाया जाता है पादप कोशिका में। तारकाय की खोज बोवेरी ने की थी। तारकाय पाया जाता है जंतु कोशिका में। कोशिका विभाजन की क्रिया कहलाती है कैरियोकाइनेसिस। समसूत्री विभाजन होता है मिस्टोसिस कायिक कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन मेसोसिस होता है लैंगिक जनन कोशिकाओं में। असूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में। समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर व मुरेन। जैव विकास, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुगो डी व्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन। अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है ग्रेगरी जॉन मेंडल को। आनुवांशिक संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? मटर के पौधे का। आनुवांशिक के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा था विलियम बैटसन ने। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलियम बैटसन ने 1905 में। आनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवांशिकी की मूल इकाई हैं जीन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था विल्हेल्म जोहानसेन ने 1909 में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों पर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वीडल एंड टेंटन ने। ग्रेमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था मेंडल ने। जीवन की उत्पत्ति हुई प्रीकैम्ब्रियन काल में। गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में। क्रोमोसोम गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया वाल्डेयर ने 1888 में। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्यों एवं जंतुओं में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 अर्थात 23 जोड़ा। लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री जीन संगठन होता है XY XX। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XY। महिलाओं में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XX। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है 22 + Y। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है न्यूक्लियोटाइड से। 2 न्यूक्लिक अम्ल है आरएनए और डीएनए। आरएनए का पूर्ण रूप है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डिओराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का डबल हेलिक मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में। 1953 में वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार। 1962 में 1962 डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया
कार्नबर्ग ने डीएनए होता है एक आनुवंशिक पदार्थ। डीएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना एवं आनुवंशिक क्रियाओं का संरचना करना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया हरगोविंद खुराना ने। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है डीएनए व फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोसिस केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए से आरएनए में शर्करा पाई जाती है राइबोसोम। डीएनए में मौजूद शर्करा है डीऑक्सी राइबोसोम। डीएनए केंद्रक में होता है क्रोमोसोम के रूप में। डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है। डीएनए प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए। डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंधन से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह करके किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। कार्ल लिनियस को वनस्पति जगत का बड़ा समूह थैलोफाइटा समूह के पौधे होता है। सुकाए सबसे सरल स्थलीय पौधे समूह बायोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। बायोफाइटा सबसे बड़ा बायोफाइटा है डायसोनिया। सबसे छोटा बायोफाइटा है जियोप्सिस। संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है बायोफाइटा में। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है बायोफाइटा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थल पर। सबसे छोटा टेरिडोफाइटा एजोला। शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरेला शैवाल से। आयोडीन बनने में उपयोगी शैवाल लेमनेरिया। सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस। सबसे छोटा शैवाल कैलेमाइडोमोनास। कवक है बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। प्रमुख कवक है यीस्ट मशरूम खमीर। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक में भोजन संचित रहता है ग्लाइकोजेन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है सैक्रोमाइसेस नामक कवक। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है यीस्ट का। शराब उद्योग में प्रयोग होता है यीस्ट का। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम लचीला बनाने के लिए लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने पौधे की छालों पर उगने वाले लाइकेन कहलाता है कोर्टिकोलस। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन कहलाता है सेक्सिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक क्रोप्रोफिल। लाइकेन सहायक होता है मृदा निर्माण में। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पात्र प्राप्त किया जाता है रोसेला लाइकेन से। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है लोबेरिया इरवेनिया रेमेनिला। अनावृत बीजी समूह के पौधे में बीज होते हैं नगण्य अवस्था नहीं होता। सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है सिकोया। सबसे छोटा अनावृत बीजी है जेमियापीडिया। साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। अनावृत बीजी पौधों में परागण की क्रिया होती है वायु के माध्यम से। आवृत बीजी
एंजियोस्पर्म समूह के पौधों में बीज होता है फल के अंदर। सबसे बड़ा अनावृत बीजी यूकेलिप्टस। सबसे छोटा अनावृत बीजी वोल्फिया। सबसे छोटा बीज होता है आर्कीड। सबसे बड़ा बीज होता है लियोडोसिया। सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेप्रोवेरस। सोलेरेसी कुल का पौधे हैं आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च। सोलेरेसी। रूटेसी कुल के पौधे हैं नींबू, संतरा, बेल, मौसम्मी। रोजेसी कुल के पौधे हैं सेब, नाशपाती, गुलाब, रसभरी। मालवेसी कुल के पौधे हैं कपास, भिंडी, गुड़हल। मटर किस कुल के पौधे हैं लेग्यूमिनेसिस। गन्ना किस कुल का पौधा है ग्रेमिनी कुल। लौंग किस कुल का पौधा है मिर्टेसी कुल। लौंग के तेल का मुख्य घटक है यूरेनॉल। जड़, तना, पत्तियां। पौधों का अवरोही भाग होता है जड़। तड़कुरूपी जड़ के उदाहरण हैं मूली। कुंभीरूपी जड़ के उदाहरण हैं शलजम। शंक्वाकार जड़ के उदाहरण हैं गाजल। गांठदार जड़ के उदाहरण हैं शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण है मूली, गाजल, शलजम। तने के रूपांतरण है आलू, अदरक, हल्दी। अदरक व आलू के खाने योग्य भाग है तना। कंद के उदाहरण है आलू। घन कंद के उदाहरण है ओल, अरबी। प्रकंद के उदाहरण है अदरक, हल्दी। सल्क कंद के उदाहरण हैं प्याज, लहसुन। प्याज के छल्ले उतारने पर आंसू आते हैं सल्फेनिक अम्ल के कारण। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। मिर्च के तीक्ष्ण का कारण है कैप्सेइसिन। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। पौधे नाइट्रेट ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधे प्राप्त करना कहलाता है कायिक प्रबंधन। आलू का कायिक प्रबंधन होता है तना से। बायोफिल्म में कायिक प्रबंधन होता है पत्ता से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग पत्ती। पत्तियों में अतिसूक्ष्म छिद्र रुंध्र स्टोमेटा। पत्तियों सांस लेती है स्टोमाटा से। वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है स्टोमाटा। पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों के लाल, नारंगी और पीला रंग होता है कैरोटीनाइड के कारण। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है मैग्नीशियम। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। फल का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। निषेचन फर्टिलाइजेशन का खोज सर्वप्रथम किसने किया स्ट्रॉसबर्गर ने। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोग कहलाता है निषेचन। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस। जीवित जीवाश्म है साइकस। जिस फल को बनाने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है कहलाता है सतफल। जिस फल को बनाने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग पुष्पासन, बाह्यदल भी भाग लेते हैं कहलाता है असत्य फल। सत्य फल के उदाहरण हैं मटर, आम। असत्य फल के उदाहरण हैं सेब, नाशपाती, कटहल। सारोसिस फल है सहतूत, अनानास, कटहल, आम, इमली, पपीता। बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है मध्य फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा एवं टमाटर के खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति।
लीची का खाने योग्य भाग होता है एरील। नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूणपोष। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। फूल का जनन अंग होता है पुष्प। फूल पौधों का पौधों का जनन अंग होता है पुष्प फूल। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर। पुष्प का नर अंग कहलाता है पुकेसर। पुष्प का मादा अंग कहलाता है जयांग। सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। पादप उत्तक कोशिकाओं का समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना एवं कार्य समान होती है कहलाता है उत्तक। उत्तक शब्द सर्वप्रथम प्रयोग विचट ने किया था। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। जाइलम एवं फ्लोएम है संवहनी उत्तक। पत्तियों से बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है फ्लोएम। पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है जाइलम। शरीर के उत्तकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी उत्तक। रक्त एक प्रकार का होता है संयोजी उत्तक। प्रकाश संश्लेषण पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है बैगनी नीला लाल रंग को। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है दिन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है उपचयन होता है जल से। प्रकाश जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सौर विकिरण। पादप हार्मोन प्रमुख पादप हार्मोन है ऑक्सिन जिब्रेलिन एथिलीन फ्लोरिजेन साइटोकाइनिन। पौधे में वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑक्सिन। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सीजन की खोज डार्विन ने 1880 में किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करने में होता है ऑक्सिन का। 2,4-D है एक खरपतवार नाशी। गैसीय रूप में पाए जाने वाले हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन की खोज बर्ग ने 1962 में किया। फलों को पकाने में सहायक होता है एथिलीन। मादा पुष्प की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है एथिलीन। बौने पौधे को लंबा करने में सहायक होता है जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा ने 1926 में कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1951 में। फूल खिलाने वाले हार्मोन फ्लोरिजेन। ट्राउमेटिन है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। पौधों के जख्म को भरता है ट्राउमेटिन। पादप रोग तंबाकू का मौजे रोग होता है विषाणु से। आलू का सैथिल रोग होता है जीवाणु से। गेहूं का रस्ट रोग होता है कवक से। गन्ने में लाल सड़न होता है कवक से। धान का अंगमारी रोग का कारण है जेंथोमोनास नामक जीवाणु। ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। हरित बाली रोग संबंधित है बाजरा से। अग्नि नीरजा रोग संबंधित है सेब से।
धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। बंजी टॉप रोग संबंधित है केला से। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। नींबू में डाइबैक एवं लिटिल लीफ रोग कॉपर के कमी के कारण होता है। आम व बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग बोरॉन की कमी के कारण होता है। वनस्पति शास्त्र महत्वपूर्ण तत्व। लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्प की कली से। हिंग प्राप्त होता है पौधों की जड़ों से। कॉर्क प्राप्त होता है ओक वृक्ष की छाल से। ओक का वानस्पतिक नाम है क्वेकरस सुबर। हेरोइन प्राप्त होता है अफीम पोस्ता से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अधपके फल से। अफीम का वनस्पतिक नाम पेपेवर सोमनिफेरम। मॉर्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधों से। तंबाकू में विषैले पदार्थ निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू की पत्तियों से। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन प्राप्त होता है कॉफ़ी के बीज से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन टेनिन प्राप्त होता है चाय की पत्तियों से। तारपीन तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल में। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है टाइलिसियस में। सबसे भारी कोष्ठ वाला पौधा हार्डविचिया है। सबसे हल्की कोष्ठ वाला पौधा ओक्रोमा। पौधों के अंकुरण के लिए आवश्यक है जल ऑक्सीजन एवं ताप। पौधों की आयु का पता लगाया जा सकता है वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 17 पोषक तत्व। मशरूम उगने वाले पौधा जीरोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइटस। जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है अरस्तु को। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा संघ के जीव है तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा मछली। कॉकरोच के हृदय में होता है 13 कोष्ठ। कीटों में पैरों की संख्या होती है 6। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का संघ के जीव हैं ऑक्टोपस, घोंघा। ऑक्टोपस हैं एक मृदुकवची मोलस्का संघ के जीव के में श्वसन गिल्स द्वारा। मोलस्का संघ में उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ का नाम दिया गोल्डफश ने। प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरासियम। पोरीफेरा संघ के जीव हैं साइकोन स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। एनीलिडा संघ के जीव हैं केचुआ जोक। केचुआ में होता है 4 जोड़ी हृदय। एनीलिडा संघ के जीव में श्वसन त्वचा से। एकाइनोडर्मा संघ के जीव हैं जेलीफिश, ताराफिश, ब्रिटिल स्टार। एकाइनोडर्मेटा। सेलिंड्रेटा संघ का जीव है हाइड्रा मूंगा। हाइड्रा की खोज किसने की? लुवेनहॉक ने। एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं उभयचर। उभयचर का अर्थ है जल तथा स्थलों दोनों में रहने वाले प्राणी, जैसे मेढक। मेढक में हृदय में होता है 3 कक्ष। पक्षी का हृदय में होता है 4 प्रकोष्ठ।
एंटोमोलॉजी का अध्ययन, कीटों का, पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी एमू, सबसे छोटा पक्षी हिडनबर्ग। स्तनधारियों का मूलभूत इकाई डायफ्राम। स्तनधारियों के हृदय में होता है 4 कक्ष। स्तनधारियों के में श्वसन होता है फेफड़ा द्वारा। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू नीला व्हेल, सबसे छोटा स्तनधारी चुचुंदर, सबसे लंबा स्तनधारी जिराफ। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड, अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है डक बिल्ड प्लेटिपस। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है अफ्रीकी हाथी। सरीसृप वर्ग के जीव हैं छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट। सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है 3 कक्षीय। अपवाद मगरमच्छ। सरीसृप का विकास हुआ मेसोजाइक युग में। डायनोसॉर थे मेसोजाइक सरीसृप। मगरमच्छ हृदय होता है 4 कक्षीय। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है नागराज किंग कोबरा। एकमात्र जहरीला छिपकली है हीलोडर्मा। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। जंतु उत्तक रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है उत्तक। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। विभिन्न उत्तकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में पाए जाने वाले 2 तंतु हैं टेंडन एवं लिगामेंट, स्नायु। मांसपेशियों को अस्थि से जोड़ता है टेंडन, अस्थियों को अस्थि से जोड़ता है लिगामेंट। चेतना उत्तक कहलाता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क व मेरुरज्जु बनते हैं तंत्रिका उत्तक से। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियम मैक्सिमम। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियम। मानव रक्त खून होता है तरल संयोजी उत्तक। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी। रक्त क्षारीय का पीएच मान, रक्त क्षारीय होता है जिसका पीएच मान होता है 7.4। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7%। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना होता है 1 से 2 लीटर कम। रक्त का मुख्य कार्य शरीर के ताप को नियंत्रित करना, ऑक्सीजन का परिवहन, रोगों से बचाव, पोषक तत्वों का परिवहन। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन है प्रोटीन का एक यौगिक। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक है हीमोटीन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। रक्त प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है 55%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90%। बचे हुए भोजन का संवहन करता है प्लाज्मा। फाइब्रिनोजन एल्ब्यूमिन है प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है। रक्त को थक्का बनने में सहायक या अनिवार्य होता है फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल देने से शेष प्लाज्मा कहलाता है सेरम। एंटीबॉडी है एक प्रकार का प्रोटीन। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में।
शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन। रक्त कर्णिकाएँ। रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। लाल रक्त कण RBC, श्वेत रक्त कण WBC, रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेटलेट्स। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, यकृत, प्लीहा में। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 13 से 20 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है मोनोसाइट। लाल रक्त कण RBC का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाना। श्वेत रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। एंटीजन पाया जाता है RBC में। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, A और B। RBC की संख्या मापी जाती है हीमोसाइटोमीटर से। RBC का कब्रगाह कहलाता है प्लीहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। स्प्लीन रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 3 से 5 दिन। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। खून थक्का नहीं जमाता। हीमोफीलिया रोग में रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन के लाल रुधिराणु नहीं बनते। थैलेसीमिया रोग में रक्त में WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति कहलाती है ल्यूकेमिया। रक्त वर्ग समूह। रक्त समूह होता है A, B, AB, O। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है O। सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है AB। RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर वीनर ने 1940 में रीसस बंदर में रक्त की शुद्ध करता है ब्रिक्स किडनी। ब्रिक्स से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। रक्त परिसंरचना तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया। शरीर में रक्त परिसंरचना करता है हृदय। रक्त में गैस का आदान प्रदान करता है फेफड़ा। मनुष्य का औसत रक्त दाब होता है 120/80 mm वायुमंडलीय दाब से अधिक। रक्त दाब मापने वाला तंत्र सिफगोनोमैनोमीटर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप बढ़ता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है इस्कीमिया। पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में। आंत की लंबाई होती है 22 फुट लगभग। भोजन पचने में सहायक होता है एंजाइम। अमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन एवं रेनिन। प्रोटीन का पाचन। अमाशय व छोटी आंत में प्रोटीन पाचन एंजाइम है पेप्सिन एवं ट्रिप्सिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। मनुष्य के आहार नाल की औसत लंबाई होती है 8 से 10 मीटर लगभग 30 फुट। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद माल्टोज। एंजाइम मुख्यतः होता है प्रोटीन। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। ट्रिप्सिन एमाइलेज जाइमेज लाइपेज है एंजाइम।
प्रोटीन एवं प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड एवं एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन। स्टार्च को शर्करा में बदलता है एमाइलेज। वसा को ग्लिसरीन में बदलता है लाइपेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है जाइमेज। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है टाइलिन। लार सहयोग करती है स्टार्च के पाचन में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी प्यूस। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान की। सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। कान में हड्डियों की कुल संख्या 6। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है दांत की शिखर की इनेमल हड्डी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300। मानव खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 28। मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या 12। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 उपस्थित पाया जाता है नाक में। शरीर में अमीनो अम्ल की कुल संख्या 20। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80%। सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल या पिट्यूटरी। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है इनेमल दांत का ऊपरी भाग। टीबिया नामक हड्डी में पाया जाता है पैर में टीबिया। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उंगली। शरीर में प्रचुर पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। मनुष्य के श्वसन दर होता है 16 से 18 बार। शिशुओं में श्वसन दर 44 बार प्रति मिनट। पैर में हड्डियों की कुल संख्या 60। बाल व नाखून की रचना होती है कीरेटिन नामक प्रोटीन से। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं 4 प्रकार के। मनुष्य में जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। दांत एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व है कैल्शियम फॉस्फेट। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यकृत का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम लगभग। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय गॉल ब्लैडर में। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है यकृत। फाइब्रिनोजेन तथा हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। शरीर में रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन। रक्त थक्का बनने में मदद करता है फाइब्रिनोजेन। रक्त मृत आरबीसी को नष्ट करता है प्लीहा व यकृत। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है यकृत। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है यकृत। अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। ट्रिप्सिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है अग्नाशय। पेंक्रियाज में इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन है प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन में उपस्थित धातु है जस्ता। इंसुलिन प्राप्त होता है
डहेलिया के जड़ों से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की बैटिंग एवं वेस्ट ने। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया 1922 में लियोनार्डो थॉम्पसन को कनाडा में। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना कहलाता है मधुमेह डायबिटीज। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है किलोग्राम प्रति डेसीलीटर में। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? सिक्रेटिन। हृदय। शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है। हृदय का भार 300 ग्राम लगभग होता है। हृदय मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होता है। हृदय का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी कहलाता है सीरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले रक्तवाहिनी कहलाता है धमनी। अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का संवहन करता है फुसफुसी धमनी। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त का संवहन करता है फुसफुसीय सीरा। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 72 बार 72 बार। हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं सिस्टोल। हृदय के फैलने को कहते हैं डायस्टोल। सामान्य नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होता है हृदय के धड़कने दर से। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन। थायरोक्सिन एवं एड्रीनेलिन। जीवन रक्षक हार्मोन है एड्रीनल को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। हृदयघात हार्ट अटैक का कारण है शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है पेसमेकर। जीराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। हृदय संबंधी बीमारी का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी द्वारा। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का। हृदय प्रति मिनट रक्त पंप करता है 5 से 6 लीटर प्रति मिनट। मनुष्य वृक्क किडनी। मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वृक्क किडनी। वृक्क का बाहरी भाग कहलाता है कोर्टेक्स। वृक्क का भीतरी भाग कहलाता है मेंडुला। वृक्क का वजन होता है 140 ग्राम। वृक्क का कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है 6। स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन पेशाब करता है 1.5 लीटर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव गुर्दे वृक्क में बनने वाले पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। मूत्र का रंग पीला होता है यूक्रोम के कारण। रक्त में यूरिया को पृथक करता है वृक्क। रक्त से यूरिया को पृथक करता है वृक्क। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मस्तिष्क बना होता है तंत्रिका ऊतकों से। मस्तिष्क का वजन 1300 से 1400 ग्राम। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पार्श्व मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित व सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। सेरिब्रम उपभाग है अग्र मस्तिष्क का। मस्तिष्क की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है सेरिब्रम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम। थैलमस एवं हाइपोथैलमस मौजूद होता है अग्र मस्तिष्क में। दर्द, ठंड, गर्म की पहचान करता है थैलमस।
शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। दृष्टि, ज्ञान एवं श्रवण शक्ति का नियंत्रण का केंद्र है कार्पोरा कार्डियोजेमिना। कार्पोरा कार्डियोजेमिना। कार्पोरा कार्डियोजेमिना होता है मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क। सेरिबेलम एवं मेंडुला ऑब्लिगेंटा उपभाग है पार्श्व मस्तिष्क का। सेरिबेलम का मुख्य कार्य है शरीर के संतुलन को बनाए रखना, हृदय स्पंदन गति तथा श्वसन दर को नियंत्रित करता है। मेंडुला ऑब्लिगेंटा मेरुरज्जु स्पाइनल कोड होता है। मेंडुला ऑब्लिगेंटा का पिछला भाग मेरुरज्जु या कोशिका रज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? कशेरुक रज्जु स्पाइनल कोड के द्वारा। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? मेनिंजाइटिस। एल्जाइमर रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को। मस्तिष्क की बीमारी का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ द्वारा। ईईजी है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। प्रमुख ग्रंथियाँ। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि का भार 0.5 ग्राम। सबसे छोटा अंतःस्रावित ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ा अंतःस्रावित ग्रंथि थायराइड। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गला में। थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन है टीएसएच। टीएसएच को स्रावित करता है पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन है आयोडीन युक्त एमिनो अम्ल। घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। रक्त शर्करा तथा रक्तचाप को नियंत्रित करता है एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्ति ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन। लरो और उरो हार्मोन कहलाता है एड्रीनलिन। गाय भैंसों के थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? ऑक्सीटोसिन का। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है आंसू, लैक्रिमल ग्रंथियाँ। जनन अंग। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है वृषण। एंड्रोजेस स्रावित होता है वृषण से। स्त्रियों में जनन अंग होता है अंडाशय। स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजेन। पुरुष हार्मोन कहलाता है एंड्रोस्टेरोन। पुरुष हार्मोन एंड्रोस्टेरोन। पुरुष विकास हार्मोन कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। स्त्री विकास हार्मोन कहलाता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन उत्पादित होता है पुटिका द्वारा। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। पुरुष की नसबंदी कहलाती है वासेक्टोमी। स्त्री की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। पोषक पदार्थ। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है गेहूँ, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद, गन्ना। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जे बर्जेलियस ने। प्रोटीन का मूल स्रोत है मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा, दूध। प्रोटीन बना होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन आवश्यक होता है? 20 प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सभी एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? मरासमस एवं क्वाशियोरकर। वसा होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरील।
वसा का संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया से। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, त्वरित स्रोत, वसा एवं प्रोटीन। त्वचा रूखी हो जाती है वसा की कमी से। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 65 डिग्री सी पर। दूध पाश्चुराइजेशन की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज। दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। दूध एवं घी का पीला रंग का कारण है कैरोटीन। घी में वसा 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटायरोमीटर। विटामिन होता है जटिल कार्बनिक यौगिक। विटामिन की खोज कैसिमिर फंक ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी। जल में वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई तथा के। विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज मैकमूलर ने। विटामिन सी की खोज हलकट ने। विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का मुख्य स्रोत गाजल। शरीर में विटामिन ए का संचित रहता है यकृत में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायामीन बेरीबेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से, नियासिन की कमी से। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पैटोथेनिक। विटामिन B6 पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। विटामिन B9 रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमीन। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। विटामिन C रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से। विटामिन C का स्रोत नींबू, संतरा, नारंगी। घाव भरने में सहायक होता है विटामिन C। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स रोग होता है विटामिन D की कमी से। विटामिन D का मुख्य स्रोत है सूर्य प्रकाश। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। विटामिन E की कमी से होने वाला रोग है जनन क्षमता में कमी। विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। रुधिर संकंदन में सहायक होता है विटामिन K। रक्त का थक्का बनने में सहायक विटामिन है K। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? विटामिन D का एवं K का। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुरता होती है विटामिन A तथा D की। जीवाणु जनित रोग है हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग, तपेदिक या टीबी, कुष्ठ रोग। ये सब जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन द्वारा प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से, जीवाणु से। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक का जनक सेलमैन वास्कमैन है। सेलमैन वास्कमैन। हैजा और टाइफाइड होता है जल प्रदूषण से। हैजा कॉलेरा प्रभावित होता है, आंत को प्रभावित करता है आंत को। टाइफाइड प्रभावित करता है आंत को। टाइफाइड आंत्र ज्वार का पता लगाने के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरोमाइसिन औषधि। संक्रमित चूहे के काटने से होता है प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग है गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वसन तंत्र। काली खांसी को कहा जाता है पर्टुसिस, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस या
यक्षमा रोग होता है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा। टीबी से प्रभावित होने वाले अंग है फेफड़ा। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच। टीबी के इलाज में प्रयुक्त दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। बीसीजी का टीका लगाया जाता है यक्षमा। बीसीजी का टीका लगाया जाता है यक्षमा में। बीसीजी का अर्थ है बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। शिशु में बीसीजी का टीका लगाया जाता है जन्म के तुरंत बाद। डॉट्स है टीबी का इलाज का अभियान। डॉट्स का अर्थ होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है श्वासनली। टेटनस रोग से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। धनुष टकार या लॉकजा रोग कहलाता है टिटनस। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है डीपीटी। डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस रोग से बचाव हेतु। निमोनिया रोग का कारण है जीवाणु। निमोनिया रोग प्रभावित करता है फेफड़े को। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है त्वचा को। कुष्ठ रोग का अन्य नाम लेप्रोसिस हैंसन रोग है। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है त्वचा को। कुष्ठ रोग का उपचार एमडीटी दवाई से। एमडीटी का पूर्ण रूप है मल्टी ड्रग्स थेरेपी। एमडीटी में शामिल होता है डेप्सोन, क्लोरोफाइजिमीन एवं रिफैमिथिन। गोनोरिया और सिफिलिसिस यौन रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिश, कालाजार, निद्रा रोग। मलेरिया रोग होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने की थी? सर डोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया से प्रभावित अंग है प्लीहा, तिल्ली। मलेरिया शब्द का प्रथम प्रयोग मैकुलॉच ने। मलेरिया उपचार हेतु प्रमुख औषधि है कुनैन। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। ओआरटी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार। अतिसार रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। अतिसार का प्रमुख कारक है रोटा वायरस। पायरिया बीमारी है दांत एवं मसूड़े की। दांत की बीमारी होती है फ्लोरीन की कमी से। फ्लोरीन के कमी से होता है दांत का क्षरण। पेचिश होता है एंट अमीबा प्रोटोजोआ से। पेचिश रोग प्रभावित करता है आंत को। कालाजार का कारण है लिस्मेनिया परजीवी। निद्रा रोग किस परजीवी के कारण होता है? ट्रेपेनोसोमा प्रोटोजोआ से। निद्रा रोग का वाहक है सीसी मच्छर। कवक फफूंदी जनित रोग। दम्मा, एथलेटिक फुट, खाज, दाद, गंजापन आदि रोग है कवक फंगस के कारण। एथलेटिक फुट का कारक है ट्राइकोफाइटोन। गंजापन का कारण है टीनिया कैप्टिसम कवक। एंटीबायोटिक का निर्माण होता है कवक से। एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया सेलमैन वाकमैन ने 1942 में। पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। दर्द निवारक दवाई कहलाता है एनाल्जेसिक। विषाणुजनित रोग है एड्स, डेंगू, ज्वार, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पीज, खसरा, हेपेटाइटिस, पीलिया, छोटी माता, गलसुआ। ये सब विषाणुजनित वायरस जनित रोग हैं। ठीक है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो
डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स प्रभावित करता है प्रतिरक्षा तंत्र को। एड्स रोग होता है एचआईवी विषाणु से। एचआईवी विषाणु कहलाता है रेट्रोवायरस। एचआईवी का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एड्स की जांच होती है एलिसा टेस्ट द्वारा। एलिसा का पूर्ण रूप है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरबेटन एस। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पोलियो के टीका की खोज जोनास साल्क ने किया। पोलियो ड्रॉप की खोज अल्बर्ट साबिन ने किया। पोलियो से प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। साल्क टीका संबंधित है पोलियो से। साल्क टीका के आविष्कार जॉनसन साल्क। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया था 1995 में। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया 7 मार्च 2014 को। चेचक होता है वेरिओला जेस्टर वायरस विषाणु से। चेचक प्रभावित करता है त्वचा को। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया। विश्व में चेचक का उन्मूलन वर्ष 1980। सार्स है विषाणुजनित श्वसन रोग। सार्स होता है कोरोना वायरस से। सार्स का पूर्ण रूप है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेबीज प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। हाइड्रोफोबिया होता है रेबीज के विषाणु जल से भय रोग का लक्षण है। रेबीज पागल कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज टीका की खोज लुईस पास्चर ने किया था। हड्डी तोड़ ज्वर कहलाता है डेंगू ज्वर। डेंगू का वाहक है एंडीज एजिप्टी मच्छर। डेंगू बुखार में कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की। जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है विषाणु से। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का वाहक है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सुअर। पीला बुखार है वायरस जनित बीमारी। पित्त ज्वर फैलता है एंडीज इजिप्ट मच्छर से। स्वाइन फ्लू है वायरस जनित बीमारी। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम H1N1। बर्ड फ्लू है विषाणु जनित रोग वायरस जनित रोग। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम H5N1। हर्पीज रोग से प्रभावित होने वाला अंग त्वचा। पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग है यकृत। रानीखेत बीमारी फैलता है वायरस द्वारा। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। जीका वायरस फैलता है एंडीज मच्छर से। इबोला है पश्चिम अफ्रीका में सीमित एक रोग। जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणुओं को कहते हैं विषाणु विभोजी। छोटी माता रोग है जल प्रदूषण से। कोविड-19 कोरोना वायरस की शुरुआत 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान से। कोरोना का आधिकारिक नाम है कोविड-19। कोविड का पूर्ण रूप है कोरोना वायरस डिजीज। WHO द्वारा वैश्विक महामारी 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया। कोरोना वायरस से प्रभावित अंग है फेफड़ा। भारत में कोरोना का पहला मामला केरल से। भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021। 100% कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस के प्रमुख वेरिएंट हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमिक्रॉन। डेल्टा वेरिएंट का प्रथम प्रमाण भारत से। ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण दक्षिण अफ्रीका से। कृमिजनित रोग। प्रमुख कृमिजनित रोग फाइलेरिया टीनिएसिस एस्केरिएसिस। फाइलेरिया रोग होता है बाउचेरिया कृमि से।
फाइलेरिया कृमि का संचारण होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा। हाथी पाँव रोग कहलाता है फाइलेरिया। टीनिएसिस रोग होता है टीनिएसिस सोलियम परजीवी से। एस्केरिएसिस रोग का कारण है एस्केरी लुम्ब्रिकाइडिस नामक निम्कोडा। वंशागत आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग है वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और विल्सन रोग। वर्णांधता में रोगी को किस रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है, लाल और हरा रंग। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया हेर्नर ने 1886 में। रक्त का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया में शाही बीमारी कहलाता है हीमोफीलिया रोग। थैलेसीमिया प्रभावित करता है रक्त को, विल्सन रोग है। दुर्लभ आनुवंशिक विकार विल्सन रोग में शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचित हो जाता है कॉपर। आँखों से संबंधित रोग। आँखों से संबंधित प्रमुख रोग है वर्णांधता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जाड़ा दृष्टि दोष, अबिंदुता, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा। आँखों का उपचार करने वाला कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ट्रेकोमा या ग्लूकोमा बीमारी है आँखों का। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, निकट की नहीं। दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता अविंदुकता रोग से ग्रसित व्यक्ति। अविंदुकता एस्टिग्मेटिज्म के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का। जरा दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को पास और दूर दोनों स्थान की वस्तु आसानी से दिखाई नहीं देता। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है द्विफोक्सी लेंस का। वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता हरे एवं लाल रंग में। ग्लूकोमा में आँख की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है। कैंसर रोग। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर जांचने की विधि बायोप्सी टेस्ट। कैंसर उत्पादन करने वाले रसायन कहलाते हैं कार्सिनोजेन। कीमोथेरेपी की जाती है। कैंसर उपचार में कोबाल्ट-60 प्रयुक्त होता है। कैंसर इलाज में कोबाल्ट-60 उत्सर्जन करता है गामा किरणें। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू वृक्ष से। ल्यूकेमिया श्वेत रक्त कोशिका का कैंसर है। ब्लड का कैंसर ल्यूकेमिया। फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया के उपचार में। त्वचा का कैंसर कहलाता है कार्सिनोमस। आँखों के कैंसर कहलाता है रेटिना ब्लास्टोमा। हड्डी का कैंसर होता है रेडियोधर्मी पदार्थ रेडियम प्लूटोनियम से। कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है ट्यूमर। मस्तिष्क का कैंसर कहलाता है ब्रेन ट्यूमर। ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है? आर्सेनिक 74। अन्य रोग ग्वाइडर घेंघा या गंडमा माला रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। मिनीमाता रोग शरीर के किस धातु के अधिकता विषाक्तता के कारण होता है? पारा। मिनीमाता रोग से प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र। मिनीमाता रोग सर्वप्रथम पाया गया जापान में। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। एनीमिया रक्ताल्प रोग होता है हीमोग्लोबिन के कमी के कारण। सूखा रोग रिकेट्स प्रभावित करता है कंकाल तंत्र को।
मस्तिष्क का एक विकार है एल्जाइमर। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों में क्वाशियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन के कारण। बच्चों का मस्तिष्क एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लिप्त हो जाने के कारण होता है? थायसम। मेनिंजाइटिस रोग से प्रभावित है अंग मस्तिष्क। सिलिकोसिस रोग संबंधित है फेफड़ा से। इटाई जल में किसकी अधिकता के कारण रोग होता है? कैडमियम धातु। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होता है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑटो एनालाइजर। मृत शरीर की जांच का पोस्टमार्टम कहलाता है ऑटोप्सी। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की होने की संभावना होती है? बेरी। हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? पोटेशियम। पोटेशियम अल्पता है निम्न रक्तचाप। कोयला खनन उद्योग में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रसित होते हैं? फुफ्फुस धूलिमयता से। एनोस्मिया रोग किससे संबंधित है? सूंघने की शक्ति में कमी से। एपिडर्मिक रोग संबंधित है त्वचा से। ब्राइटस रोग प्रभावित करता है गुर्दा को। स्पॉन्डिलाइटिस प्रभावित करता है मेरुदंड को। एमआरआई प्रयुक्त होता है संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृतियों का पता लगाने के लिए। एमएमआर का टीका लगाया जाता है खसरा, गलसुआ और रूबेला की बीमारी में। एमआरआई है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? अस्थिरंध्रता, ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है हड्डियां। रोग फैलने वाले कीड़े कहलाते हैं वाहक। रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता से होता है गठिया रोग प्रभावित करता है जड़ों को। सीरोसिस रोग प्रभावित करता है जिगर को। घाव से निकलने वाले सफ़ेद द्रव है मवाद। ल्यूकोडर्मा विटिलिगो है त्वचा रोग। कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ओटोस्कोप। गुर्दे की पथरी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।